हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एसी फंडामेंटल में। तो प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था एवरेज वैल्यू निकालना। तो एवरेज वैल्यू कैसे करंट की हम निकालते हैं और वोल्टेज की निकालते हैं, जिसको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो तीन टाइप्स की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, किसी भी करंट हो चाहे वोल्टेज हो, उसके तीन टाइप की वैल्यू होती हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में कुछ और नाम होता है और आप कॉलेज में जाओ उस टाइम आपका कुछ नाम और होता है। ठीक है, रियल नेम होता है और एक निक नेम होता है। ऐसे जो हमारे पास करंट और वोल्टेज है, इसके तीन नाम होते हैं। ठीक है, और तीन नाम भी उससे आगे थोड़े से और नाम होते हैं। ठीक है, तो पहले नाम में इसका मीन वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो एक नाम है। दूसरा नाम है इसका एवरेज वैल्यू। ठीक है, तीसरा नाम है इसका आरएमएस वैल्यू। तो अब सर आरएमएस क्या है? तो अभी तो एवरेज करके हटे हो, तो अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट पता चल गया तो आरएमएस भी पता चल जाएगा। तो आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ किसकी, या फिर करंट की होगी या फिर वोल्टेज की होगी। तो ये सर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे कैसे करेंगे ये बताइए। तो अभी पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं क्या आएगा। तो प्रूफ दैट आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट आई एम अपॉन 102 कहता है कि आरएमएस वैल्यू जो होती है करंट का, उसका फॉर्मूला ये होता है भाई। तो अगर नहीं तो ये होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू ये वाला। ऐसे ही वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 IM। तो ऐसे ये क्वेश्चन आएगा, हमने प्रूफ करके आना है। नहीं तो सीधा आ सकता है आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पता कीजिए। तो कैसे करेंगे सर, अभी मैं बताता हूँ। तो अभी मैंने बोला आरएमएस वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है इफेक्टिव वैल्यू, और इसका थर्ड नाम है वर्चुअल वैल्यू। तो तीनों का अगर आ जाए पेपर में तो आपने आरएमएस का ही करके आना, क्योंकि इनका नाम है सेम है। तो सर इसका मतलब है, इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर ऑफ आई। मीन अगर करंट इसमें आई जा रहा है तो इसका डबल कर दीजिए। ऐसे कुछ मैं ऐसे कुछ बना देता हूं, ये वाला। अब इसमें करंट कितना जा रहा था, ये करंट इसमें आई जा रहा था। अब इसमें कितना करंट जाने लगा है, आई स्क्वायर जाने लगा है। ठीक है, तो इसमें करंट कितना जाने लगा है, आई स्क्वायर। तो अगर हम इसको ऐसे ये स्ट्रिप ले लेंगे इतनी सी, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे, ऐसे स्ट्रिप ले लेंगे। बना देता हूं मैं, ऐसे स्ट्रिप ले लेता हूं, ये वाली स्ट्रिप ले लेते हैं। तो इसका हमने अब एरिया निकालना है, इसको हम डी थीटा ले लेते हैं। और प्रीवियस में आई था, इसमें अब क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर, और ये सेम रहेगा। तो आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, सभी को ऐड कर देना है। अब आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम कैसे करते हैं, इसका नाम है रूट मीन। रूट बोला है तो रूट डाल देंगे, ठीक है, अंडर रूट डाल देंगे। मीन बोला है तो मीन कैसे निकालते हैं, I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस I3, और नीचे क्या है, प्लस IN, और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n। और उसमें साथ में बोल दिया उसने रूट मीन स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर डालेंगे, इसका भी स्क्वायर डालेंगे, इसका भी स्क्वायर डालेंगे, तो और इसका भी स्क्वायर डालेंगे। तो ये आपकी आरएमएस वैल्यू करंट की आ जाएगी। सेम टू सेम आपने वोल्टेज के भी लिख के आनी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो ये आरएमएस आएगा, आरएमएस इज ए रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में हमारे दोनों आ जाते हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, ठीक है, अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। हम लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस, क्योंकि सभी जगह इंस्टेंटेनियस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने I1 I2 I3 रखे हैं। तो यहां पर आएगा इंस्टेंटेनियस
वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आई और वी, ऐसे आ जाएगा इसकी डेफिनेशन। तो अब कैसे करेंगे, हम कंसिडर कर लेंगे कि हमने क्या किया है, और इसके और कैसे निकालते हैं मैंने अभी बोला आपको। अभी आरएमएस वैल्यू का और एक वे से निकाल सकते हैं, अंडर रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा आरएमएस वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, ये वाला I1 I2 I3। तो हम एरिया का क्या कर देंगे, तो ये आ जाएगा ऊपर वाला एरिया ऑफ अल्टरनेशन, तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्टरनेशन। तो यहां पर हम एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ कर देंगे, स्क्वायर ऑफ अल्टरनेशन मीन्स हम अल्टरनेशन का स्क्वायर कर रहे हैं, उसका एरिया हमने निकालना है, ठीक है। प्रीवियस हम जस्ट एरिया निकाल रहे थे, यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दिया और कुछ नहीं किया, नीचे बेस आ जाएगा, सेम टू सेम है वही, ठीक है। अब हम कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है आई हो रहा है, तो कंसिडर ए स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है। तो उसकी हैविंग, उसकी थिकनेस रख लेंगे हम सेम टू सेम, थिकनेस क्या रखेंगे, थिकनेस डी थीटा, एंड करंट कितना फ्लो हो रहा है, जो आई करंट जो है वो उसमें फ्लो हो रहा है रजिस्टर में, तो आई करंट फ्लो थ्रू इट, तो इतना करंट जो है वो आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अब सर आगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी और भी लिख सकते हो, पर इतनी तो लिखनी पड़ेगी आपको, सफिशिएंट है, अगर और लिखोगे तो अच्छी बात है। तो इतना अब कैसे करोगे सर, अब देखिए एरिया ऑफ स्ट्रिप्ट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप्ट, एरिया ऑफ स्ट्रिप आएगा आई स्क्वायर, अब पिछली बार था आई, अब क्या था आई, साथ में क्या आ जाएगा आई स्क्वायर, साथ में आएगा डी थीटा। तो हमने निकालना क्या है, एरिया ऑफ अल्टरनेशन, स्क्वायर ऑफ अल्टरनेशन जिसको हम बोलते हैं। तो एरिया ऑफ अल्टरनेशन क्या निकालेंगे, 0 से पाई लिमिट आ जाएगी, साथ में ये वाला आई स्क्वायर डी थीटा आ जाएगा, इतना पता चल गया आपको। अब हमने क्या करना है, आई की वैल्यू आपको पता है, वी नो डैट आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये आपको पता है, ठीक है, कि हम ऐसे लिखते हैं। अब हम इसकी वैल्यू फिल करते हैं जल्दी से, ये बन जाएगा 0 से पाई, आई की जहां आएगा आई एम साइन थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, तो ये आ जाएगा 0 से पाई आ जाएगा आई एम साइन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा आई एम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये वाला स्क्वायर इसका भी आ जाएगा, और साइन का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हम इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम एक छोटी सी चीज निकाल रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं। अगर छोटी सी चीज को बड़ा करना हो तो हमने इंटीग्रेशन ही लगाना पड़ेगा, जो कि आप मैथ में पढ़ रहे थे और आपको ये नहीं पता चल रहा था क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो विदाउट अगर मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग आप अच्छे से नहीं कर सकते, आपके लॉजिक जो है अच्छे से नहीं स्ट्रांग हो सकते। तो आगे क्या करेंगे सर, आगे मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर का अब ऐसे कर भी लोगे आप, आई एम स्क्वायर ऐसे कर लोगे, 0 से पाई कर लोगे, और साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा कर लोगे। तो आगे सर कैसे करेंगे, आगे मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे करते हैं। तो इसका कोई डायरेक्ट जो है फॉर्मूला साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अगर साइन है तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे डबल आ जाएगा 2 थीटा, नीचे तो 2 ही रहेगा। तो ये चीजें हम लगा देंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 ऐसे बन जाएगा। अब ये मैं कर रहा हूँ जल्दी से बाहर निकाल रहा हूँ इसको 2 को, तो ये बन जाएगा आई आर एम एस
इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर 0 से पाई। अब देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का ये डी थीटा है ना, तो 1 का आ जाएगा 1 थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा है तो थीटा ही आएगा। अगर डी एक्स होता तो एक्स आ जाता। तो माइनस कॉस का क्या आएगा, कॉस का आएगा साइन 2 थीटा, और नीचे क्या आएगा, आपको पता है जब भी हम ये वाला 2 तो हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है, और ये वाला अब ये साइन 2 थीटा और थीटे के साथ क्या है 2, तो 2 डिवाइड होगा। ये इंटीग्रेशन का रूल है, आपको पता होना चाहिए। 0 से पाई इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, तो आई आर एम एस बन जाएगा इसमें आई एम स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। और ये अब अप्पर लिमिट फिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई, यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 पाई बाय 2, माइनस लोअर लिमिट फिल करेंगे इसमें तो ये आएगा 0 माइनस साइन 2 0 डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब देखिए आराम से, डरने की जरूरत नहीं है, देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। देखिए आई आर एम एस आपको पता है क्या निकालना है, आपने निकालना है आई एम थे ही है ना, तो आई एम अपॉन अंडर 2 ही था, तो ये चीजें हम निकाल लेंगे। अब इतना पता चल गया आपको। अब ये हमारा क्या था, ये बेसिकली आई आर एम एस नहीं था, ये हमारा था उसका एरिया था, जस्ट इसका क्या था हमारा एरिया। अभी तो हमने एरिया निकाल रहे हैं, आर एम एस तो अभी निकाला ही नहीं हमने। तो ये आई एम अपॉन अंडर 2 बन जाएगा। अब पाई का पाई आ जाएगा, साइन पाई साइन 2 पाई, साइन 2 पाई होता है साइन 360 डिग्री। साइन जब भी पाई आएगा 2 पाई आएगा, पाई आएगा, 0 आएगा, तो ये 0 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो यहाँ पे तो ओवरऑल 0 ही रहेगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे, क्योंकि साइन यहाँ पे 0 ही होता है, ठीक है। तो साइन 0 भी 0 ही होता है, ठीक है, साइन पाई भी 0 ही होता है, और साइन 2 पाई भी 0 ही होता है। तो ये सभी 0 ही होते हैं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा आई एम स्क्वायर बाय 2 साथ में पाई, ये बन जाएगा। अब हमने निकालना क्या था, आर एम एस वैल्यू। तो आर एम एस वैल्यू का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट एरिया ऑफ, ये था एरिया, एरिया ऑफ अल्टरनेशन, तो एरिया ऑफ अल्टरनेशन डिवाइड बाय बेस, यही था। तो ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ अल्टरनेशन, यही था, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ, ये था स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ अल्टरनेशन, ठीक है, एरिया ऑफ अल्टरनेशन डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय था इसका बेस, डिवाइड बाय इसका था बेस, ठीक है, अल्टरनेशन डिवाइड बाय इसका क्या था बेस। अब जल्दी से इसका कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन पाई, और नीचे आ जाएगा इसके 2, और बेस कितना था हमारा, बेस हमारा था पाई। आपको पता है कि बेस हमारा नीचे वाला होता है, तो पाई हमारा बेस आ जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट करेंगे तो आई एम का अंडर रूट से ये कट जाएगा, ऐसे बन जाएगा कुछ, और ये इससे ऐसे बन जाएगा कुछ। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू करंट की जो आएगी वो कितनी आएगी, मैंने अभी बोला था, हमने प्रूफ करना था आई एम अपॉन अंडर रूट 2। तो ये हमने देखिए इसको जो है वो प्रूफ कर लिया है, ठीक है। जैसे आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। और ऐसे ही अगर हमने उसका भी निकालना है, अगर हमने VRMS का भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, VRMS इज इक्वल टू VM आ जाएगा और नीचे अंडर रूट 2। सिमिलरली ऐसे ही आपने इसका भी लिखाना है। अब आप बोलोगे सर एक और था हमारा I इज इक्वल टू, ये भी था IRMS इज इक्वल टू, ये भी था 0.707 IM, ये कैसे निकाला। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे अंडर रूट 2 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1.414 होती है भाई।
अगर इसको हम ये नीचे है, अगर हम 1/1.414 इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू फिल करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर यही आएगा। कितना आएगा? IRMS इज इक्वल टू यही आएगा 0.707 IM। तो यही हमारा आंसर जो है आएगा। ठीक है, इसलिए दोनों का सेम है, कोई बात नहीं, जस्ट उसने पॉइंटों में दे दिया, वहां पे उसने पॉइंटों में नहीं दिया है। ऐसे ही हमारा VRMS भी यही ही आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 0.707 VM। तो इसका मतलब जो हमारी है, जो हमारी RMS वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से 0.707% होती है। ठीक है, तो इतना था जो आपको पता होना चाहिए कि RMS वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू है इसका एम्पलीट्यूड, RMS वैल्यू 70% होती है और 63.7% हमारी एवरेज वैल्यू होती है। ये तीन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और इसका फॉर्मूले पेपर में आ जाते हैं, वो पता होना चाहिए। और इसकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और इसकी PDF जो है jksmartclasses.com और psbtpaper.com पे आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड भी आप कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।